हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉपिक में। देखिए, आज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास नंबर 12। हम क्लास 1 से लेकर के 11 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। जो भी स्टूडेंट अभी तक कवर नहीं किए, पीछे जा करके कवर कर लीजिए। हम एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि आज संडे है, क्लास थोड़ा सा लेट मिल रहा है, लेकिन एक खुशखबरी आपके लिए कि हम दिन भर बैठ करके प्रॉपर रूप से हम पीडीएफ आपका तैयार कर रहे हैं सभी क्लास का, ताकि टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिल सके, दिक्कत नहीं हो, और एकदम ऑथेंटिक और सही दे रहे हैं। और एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, एग्जाम के प्रति हम पूरी तरह से सीरियस हो चुके हैं कि एग्जाम को इस तरह तैयारी करना स्टूडेंट का, ताकि उसका क्वेश्चन छूटे नहीं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप कब एक्टिव होते हैं। आपके एक्टिव होने का मतलब ये हुआ, हम 1 से लेकर के 14 तक मिडवाइफरी क्लास ले चुके हैं, 1 से लेकर के 11 तक हम जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास ले चुके हैं। पूरी तरह से आप तैयार कर लीजिए, पीडीएफ को पूरी तरह से रट लीजिए। और टेलीग्राम में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे लगभग 250 के स्टूडेंट आसपास रोज टेस्ट खेल रहे हैं और लगभग स्टूडेंट 100 में 100 नंबर ला रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए, अभी आप नहीं जुड़िएगा तो कुछ दिन के बाद हम 100% कर देते हैं, उस स्टूडेंट का आप पीछा नहीं कर पाइएगा। इसलिए देर मत कीजिए, आज ही टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। देखिए, टेलीग्राम लिंक जो है अलग अलग हम वीडियो लिए हैं, किसी न किसी वीडियो में जाकर के आप चेक कर लीजिएगा, लिंक दे दिए हैं सब। जहाँ आप कमेंट करते हैं सबसे ऊपर में ही लिंक दे दिए हैं, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम में स्टूडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार रोज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए लेट मत कीजिए। वैसे मुझे समझाने का अब समय नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ हम बारीकी समझा रहे हैं और फ्री समझाते हैं, एक भी पैसा नहीं लगा रहा आपको। फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट, फ्री क्लास, अब क्या चाहिए। लेट कीजिएगा तो आप समझिए। पहला क्वेश्चन है, प्रसव के बाद 3 दिन तक मां के स्तन से निकलने वाले दूध को क्या कहते हैं। यानी डिलीवरी जब हो गया, यानी बच्चे का जब जन्म हो गया, तो मां से स्तन से जो 3 दिन तक दूध निकलता है, उस दूध को क्या कहते हैं। देखिए, उस दूध को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, यानी बच्चे में बीमारी से लड़ने की शक्ति आ जाता है, किसी तरह की बीमारी बच्चे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इस कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल टीका, यानी पहला टीका, प्राकृतिक रूप से जो टीका दिया जाता है, नेचुरल मतलब समझते हैं, भगवान खुद ये टीका दे रहा है, प्राकृतिक टीका, जिसे तरल गोल्ड भी कहते हैं। इन 3 दिन तक जो निकलता है उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिसे नेचुरल टीका भी कहते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिससे कि बच्चे में किसी तरह की भी बीमारी से लड़ने का ताकत आ जाता है। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे कहता है, हीमोफीलिया का मुख्य कारण मुख्य रूप से किस में पाया था। देखिए, हीमोफीलिया मुख्य रूप से नर में पाया था, यानी पुरुष में पाया था। और इसका जो वाहक होता है, इसका वाहक होता है मादा, यानी स्त्री इसका वाहक होता है। और ये जो प्रकट होता है, ये पुरुषों में। वाहक का मतलब समझते हैं, जैसे पुरुष को हीमोफीलिया है और महिला को होगी, महिला है साथ में, तो पुरुष को यदि हीमोफीलिया है, वो जिसके साथ संबंध बनाएगा, वो बीमारी महिला में प्रकट नहीं होगा। वो बीमारी यदि महिला का जो बच्चे होंगे, अगली पीढ़ी में जाकर के, उस बच्चे में जाकर के, खास करके लड़का में जाकर के वो बीमारी प्रकट हो जाएंगे। अब ये हीमोफीलिया होता क्या, ये समझ लीजिए। जब ये बीमारी हो जाता है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है, समझ लीजिए, ये एक आनुवंशिक बीमारी होता है। इसमें होता क्या है, यदि कहीं पे कट गया, शरीर में कहीं भी कट गया या फट गया, तो ब्लड बंद ही नहीं होता है। चाहे नाक में कट जाए, गला पे कट जाए या हाथ में कट जाए, कहीं भी चोट उठ लगा, ब्लड बंद ही नहीं होगा, यानी ब्लड जमता ही नहीं। और आप समझ लीजिए, जब ब्लड जमेगा ही नहीं तो शरीर से सारा ब्लड निकल जाएंगे, और जब ब्लड सारा निकल जाएगा तो मौत तो निश्चित है। समझ रहे बात को। तो ये हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, समझ लीजिए। इस रोग में शरीर में कहीं भी कटेगा, फटेगा तो ब्लड जमता नहीं, ब्लड बहते रहता है। और ये रोग पुरुषों में होता है, लेकिन वाहक कौन होता है, इसे ढो के कौन लेके जाता है, इसे ढो के लेकर जाता है मादा, यानी महिला इसका वाहक होता है, यानी लेकर के जाता है। अब प्रकट किस में होता है, पुरुष में होता है। तो यही कहता है, हीमोफीलिया मुख्य रूप से किस में पाया था, मुख्य रूप से, यानी मुख्य रूप से जो है पुरुषों में पाया था, और वाहक होता है महिला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यहाँ कारा किस में पाया था, पुरुषों में पाया था। यदि पूछ ले कौन वाहक होता है, तो मादा यानी महिलाएं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि गर्भवती महिला में दी जाने वाले टीटी के टीके के 2 टीके के मध्य अंतराल कितना होना चाहिए। पहली बात तो ये समझ लिए, टीटी का टीका कब दिया जाता है। टीटी मतलब टेटनस का टीका। जैसे ही महिला का पता चल गया कि महिला प्रेग्नेंट हो गई है, जैसे पहले शुरुआत में ही पता चल गया कि ये महिला प्रेग्नेंट हो गई। देखिए कि जब यूरिन टेस्ट लेते हैं, जनरली लोग घर में भी टेस्ट कर लेते हैं, जो किट आता है उससे भी पता चल जाता है कि महिला जो है प्रेग्नेंट हो गई। जैसे पता चला कि महिला प्रेग्नेंट होगी, तो फर्स्ट डोज उसी समय दे दीजिए
टीका, यानी पहला टीका उसी में मिलता है। दूसरा टीका जो दिया जाता है वो 4 सप्ताह के बाद, 4 सप्ताह मतलब समझते हैं 1 महीने के बाद दिया जाता है। तो यही कह रहा है कि गर्भवती महिला में दी जाने वाले टीटी के 2 टीके के मध्य अंतराल कितना होना चाहिए। 2 टीके यानी पहला टीका यदि आप दिए हैं जन्म तुरंत, जैसे कि प्रेग्नेंट हो गई तुरंत दी है, तो उस दूसरा जो टीका दीजिएगा वो 1 मंथ के बाद यानी 4 सप्ताह के बाद है। समझ रहे बात को। पहला टीका कब दिया जाता है, जैसे पता चल गया कि महिला प्रेग्नेंट हो गई है तुरंत उसे टीटी टीका दे दीजिए। अब कहिएगा दूसरा टीका कब देंगे, तो जिस समय आप पहला टीका दिए उसके 4 सप्ताह के बाद यानी 1 महीने के बाद जो है दूसरा टीका लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता पेंटावेलेंट के 2 टीके के मध्य कितना अंतराल होना चाहिए। देखिए पेंटावेलेंट के टोटल मिलाकर के 3 डोज दिए जाते हैं। 3 डोज में से पहला डोज 6 सप्ताह पे, दूसरा 10 सप्ताह पे और तीसरा 14 सप्ताह पे। तो देखिए कितना का अंतराल हो रहा है, 4 सप्ताह 4 सप्ताह। तो वही कह रहा है कि 2 टीकों के मध्य कितना अंतराल होना चाहिए। पहला टीका हुआ दूसरा टीका हुआ, देख रहे हैं कितना सप्ताह, 4 सप्ताह का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। टेस्ट में हम आपको ऑप्शन में डी में देंगे, वैसे डी में याद मत रख लीजिएगा, आप याद रखिएगा 4 सप्ताह, ठीक है। तो 2 टीके यानी पेंटावेलेंट के टोटल 3 टीके होते हैं, 3 टीके दिए जाते हैं। 3 टीके में से पहला टीका 6 सप्ताह, दूसरा 10 सप्ताह, तीसरा 14 सप्ताह। देखिए कितना का अंतराल हो रहा है, 6 सप्ताह का, 4 सप्ताह का, 4 सप्ताह का। तो एक पहला टीका और दूसरा टीका, 2 टीका के बीच में कितना सप्ताह का अंतराल हो रहा है, 4 सप्ताह का। ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे कर लीजिएगा 4 सप्ताह। आगे बढ़ते हैं। कहता है डीपीटी का बूस्टर डोज, बूस्टर डोज मतलब समझते हैं 3rd डोज यानी तीसरा डोज कब दिया जाता है। या ये तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को इसलिए हम कवर किए, कहीं कहीं बूस्टर डोज लिखा है, कहीं कहीं 3rd डोज लिखा है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। बूस्टर डोज कर दे या 3rd डोज कर दे, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो 3rd डोज या बूस्टर डोज जो है 16 से 24 महीने पर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे में सर्वप्रथम कौन सा प्रारंभिक दांत उद्भव होता है। देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए कहता है कि एक बच्चे में सर्वप्रथम कौन सा प्रारंभिक दांत का उद्भव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए सबसे पहले कौन सा दांत होता है, तो आपको पहले पता होगा कि बच्चे में यानी दूध का दांत 6 से लेकर के 8 मंथ में आता है। ये अस्थायी दांत होता है जिसे दूध का दांत कहते हैं। तो ये जो होता है लोअर सेंट्रल इंसाइजर, लोअर सेंट्रल इंसाइजर मतलब नीचे जो दांत आता है। देखिए हम आपको एक पिक्चर बता देते हैं, इससे समझ में आपको। देखिए बच्चे में यही दांत आता है, लोअर सेंट्रल इंसाइजर यानी निचला दांत, निचला ये निचला दांत जो देख रहे हैं इसे कहते हैं लोअर सेंट्रल इंसाइजर, निचला कृदंत, निचला केंद्रीय कृदंत हिंदी में देखिएगा तो निचला केंद्रीय कृदंत यानी लोअर सेंट्रल इंसाइजर, यही सबसे पहले आता है। और ये दूध का दांत होता है, जनरली 6 से लेकर के 8 मंथ में आ जाता है। ये अस्थायी दांत होता है, अस्थायी नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जिसे दूध का दांत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जनरली आप बच्चे को देखे भी होंगे, ठीक है। कहता है कि किस उम्र के बच्चे, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस उम्र के बच्चे बायसिलेबल्स जैसे कि मामा, नाना आदि अक्षर का उच्चारण करने लगता है। देखिए बायसिलेबल का मतलब होता है 2 अक्षर यानी 2 अक्षर का उच्चारण कर सकता है। मामा, पापा, ऐसे 2 अक्षर बोलने लगा। मामा जैसे पहले बोलता है माँ मतलब 1 अक्षर हो गया, मामा 2 अक्षर हो गया, पापा 2 अक्षर हुआ, जैसे मामा, नाना यानी 2 अक्षर का जो है उच्चारण करने लगता है किस उम्र के बच्चे। तो ये 9 मंथ का जब बच्चे हो जाते हैं तो उस उम्र के बच्चे जो है मामा, पापा यानी 2 अक्षर का वो उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, जिसे कि बायसिलेबल्स कहते हैं। ऑप्शन में दिया है कि किस उम्र के बच्चे बायसिलेबल्स जैसे कि मामा, नाना, बायसिलेबल्स का मतलब होता है 2 अक्षर का उच्चारण करने लगता है। तो ये 9 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तो मामा, पापा बोलना शुरू कर देते हैं, 2 अक्षर वाला। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। येलो फीवर टीके का डोज क्या है, यानी येलो फीवर टीके का डोज क्या है। येलो फीवर का जो टीके का डोज होता है वो 0.5 ml होता है। देखिए येलो फीवर होता क्या है, जनरली ये अफ्रीका में फैलता है, ध्यान रखिए अफ्रीका में ये कॉमन है। ये मच्छर के काटने से होता है, जैसे बरसात का समय हो गया अब वो मच्छर पनपेगा, और मच्छर काटने से क्या होता है कि जब शुरुआती में ये लक्षण होगा, जिसे हम आपको फिगर दिखाते हैं। देखिए येलो फीवर जो है मच्छर के काटने से होता है, ध्यान रखिएगा। और ये मच्छर के काटने से होता है शुरुआती दौर में क्या होगा, माथा दर्द यानी सिर दर्द, हल्का बुखार इस तरह से होगा। लेकिन जब ये खतरनाक हो जाता है तब ये जा करके लीवर तो को भी प्रभावित करने लगता है।
बात समझिए। यानी लीवर, येलो मतलब क्या होता है, येलो फीवर यानी पीलिया, जिसको संकेत देते हैं पीलिया। येलो मतलब कहता है पीला, पीला यानी पीलिया को संकेत देता है। शुरुआती में जब मच्छर काटता है तो सिर दर्द, उल्टी या फिर फीवर जैसा हम महसूस होगा, लेकिन जब ये चरम पे पहुंच जाएगा तो ये यकृत को भी प्रभावित करना शुरू कर देता है। इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है येलो फीवर। यानी यकृत को, येलो मतलब होता है वही पीलिया, पीलिया का संकेत हो गया कि शरीर ये धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ रहा है, पीलिया के लक्षण की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके ये पीलिया के लक्षण की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। और येलो फीवर जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, ध्यान रखिएगा। शुरुआती लक्षण में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब ये घातक हो जाता है, ये एक वायरस होता है, सुनिए, वायरस संक्रमित होता है रोग, जब वायरस के कारण होता है, ये मच्छर के काटने से होता है, ध्यान रखिएगा। शुरुआती में माथा दर्द, सिर दर्द करना, उल्टी होना, ये सब माना बुखार आना, ये सब कॉमन चीज़ होता है। लेकिन जब खतरनाक हो जाता है तो धीरे धीरे जाके किसको प्रभावित करना लगता है, यकृत को प्रभावित करने लगता है। और यकृत को प्रभावित करके मतलब समझ रहे हैं, पीलिया, पीलिया की ओर संकेत, क्योंकि पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है, यकृत को। तो इसीलिए येलो फीवर को हम जो क्या कहते हैं, ये मतलब पीलिया की ओर जो है ये हमको डिसाइड कर मतलब दिखा रहा है कि किसकी ओर जा रहा है, ये पीलिया के लक्षण की ओर जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या, येलो फीवर। और ये होता किसके कारण, तो मच्छर के काटने से होता है। और इसका डोज करा है 0 पॉइंट, अभी आपको तुरंत हम बताए हैं, ऑप्शन के हिसाब देख लीजिए, 0.05 ml। यानी येलो फीवर का पहला डोज कब दिया था, 0.05। देखिए, जब हम बीमारी के बारे में बताएंगे तो वहाँ और इसको पूरी तरह से डिटेल से एकदम साफ सुथरा कहानी की तरह उसमें बता देंगे, ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पे केवल डोज के बारे में पूछा गया है, तो इतना जरूर याद रखिए कि येलो फीवर जो है मच्छर के काटने से होता है। और इसका फर्स्ट डोज 0.5 ml डोज दिया जाता है। इसका जो डोज दिया था 0.5 ml दिया था। आगे बढ़ते हैं, OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन की प्रारंभिक डोज कब दी जाती है। देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन की जो प्रारंभिक डोज दी जाती है वो जन्म के समय दिया जाता है। इसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, कहीं 6 सप्ताह भी लिख देता है। सुन लीजिए, जो सरकारी संस्थान यानी संस्थानिक में क्या होता है, यानी सरकारी हॉस्पिटल में जब जाइएगा तो उस समय जन्म के समय ही दिया जाता है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि 6 सप्ताह जनरली ले लेता है, 6 सप्ताह, चूंकि अवेलेबल तुरंत नहीं है तो 6 सप्ताह तक भी दिया जाता है, तो इसलिए उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा। ठीक है, तो सरकारी संस्थान यानी संस्थानिक जगह पे ये जन्म के समय ही ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, जिसे 0 डोज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा एग्जाम में जो है ये जन्म के समय यानी सरकारी जो है यानी संस्थानिक जो है वहीं को लेकर के क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अब गैर संस्थानिक है वहाँ पे 6 सप्ताह तक जो है जाता है, वहाँ तक गैर संस्थानिक में जो है 6 सप्ताह पे दिया जाता है। लेकिन जो संस्थानिक है यानी जैसे सरकारी हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको जो है तुरंत जन्म के बाद जो है दे दिया जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन। कब दिया था, 2 जन्म के समय। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।